99% चीज़ें जो है वो क्लियर हुई है। और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से शुरू में भी एक्सप्लेन किया, काम होने के बाद भी बहुत कुछ बीच बीच में ही बताते गए कि भाई ये चीज़ इस चीज़ के लिए लगाई जाती है या वो इस काम में आती है। जी जी। आप अगर किसी को पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं कि इस चीज से ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव भी जरूर बताएं, ताकि बंदा डिसाइड कर सके कि उसके लिए जरूरी है कि नहीं। अब लाखों की गाड़ी है। बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी इग्निस 2020 का ये मॉडल है, और इसमें लगा है 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और ये गाड़ी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी में आज हमने लगाई है गवर्नमेंट अप्रूव्ड BS6 किट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी में हमने CNG किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है, CNG किट के क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो ये हमारा इग्निस ऑटोमेटिक का इंजन बे। तो शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल्व से। तो ये फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू गाड़ी में गैस फिल कराई जाती है। इस तरफ है हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये गेज होता है। गेज का काम होता है, जो स्विच होता है गाड़ी के अंदर CNG का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। पीछे की तरफ ये हमारा मैप सेंसर है CNG सिस्टम का। और अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये है हमारे इंजेक्टर रेल्स। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। इस तरफ आ जाए तो ये है हमारा ECM CNG सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में CNG के इंस्टॉल्ड होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है। जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो भी इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे पार्ट्स हो गए CNG किट के। उसके अलावा जो हमने इसमें एड ऑन्स किए हैं, ये हमारा CNG फिल्टर है। CNG फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटी या फिर वक्त के साथ हमारे सिलेंडर में ऑयल डिपॉजिट हो जाता है, वो ऑयल हमारे इंजन में कंबस्टन चेम्बर में ना पहुंचे, ये फिल्टर उसे रोकने का काम करता है। बाकी वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर्ली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है। वायरिंग की क्वालिटी का बेहतरीन होना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में वायरिंग के चलते किसी भी तरह का फॉल्ट गाड़ी में ना आए। साथ में हमने इसमें स्टैटिक एडवांसर लगाए हैं। स्टैटिक एडवांसर बेसिकली गाड़ी की परफॉर्मेंस को CNG पे इम्प्रूव करता है। आप इस गाड़ी में डायनामिक एडवांसर भी लगा सकते हैं, मगर स्टैटिक एडवांसर इग्निस में बहुत शानदार परफॉर्म करता है, तो डायनामिक में अपग्रेड करने का इतना कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। तो एज़ पर माय सजेशन टू द ओनर ऑफ द कार, उन्होंने इसमें स्टैटिक एडवांसर लगाया है। बहुत से इंस्टॉलर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई मारुति की गाड़ी में ज़रूरत नहीं है एडवांसर की, या फिर हमने ऐसी वाली किट लगाई है कि इसमें एडवांसर की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये बात मैं बहुत पहले अपनी वीडियो में कहा करता था, बट आज मुझे दोबारा कहनी पड़ रही है। आप एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह CNG को पंप कर रहे हैं कंबस्शन के लिए। पेट्रोल की जो कंबस्शन की वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, CNG की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। पेट्रोल को जलने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, CNG को जलने के लिए काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आप कभी भी ट्यूनिंग के थ्रू मैच नहीं कर सकते पेट्रोल और CNG की परफॉर्मेंस को। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको एडवांसर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो स्टैटिक एडवांसर हो या चाहे वो डायनेमिक एडवांसर हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप की जो किट की ट्यूनिंग है वो आप इस तरह से करें कि भैया एडवांसर की ज़रूरत ही ना पड़े और आपकी गाड़ी स्मूथ परफॉर्म करे। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई हमारी इंस्टॉलर ने तो लगाया ही नहीं, वो कहता है ज़रूरत नहीं है। तो भाई ज़रूरत है, अब वो लगाने से डर रहा है या उसे लगाना नहीं आता वो मैं कह नहीं सकता, मगर एडवांसर इज़ मस्ट फॉर CNG व्हीकल्स। तो ये तो हो गया हमारा एडवांसर। बाकी इस गाड़ी में हमने कपलर टू कपलर वायरिंग नहीं की है, बिकॉज कपलर में वक्त के साथ लूजिंग आ जाती है और करंट का फ्लो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो किसी रेपुटेटेड ब्रांड के होते नहीं है, वक्त के साथ वो ढीले पड़ जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि हम लोग इसमें करते हैं सोल्डरिंग। वायर कटती ज़रूर है, मगर हम उसे ट्विस्ट करके टाइट करके उसके ऊपर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो उससे क्या है, करंट का फ्लो हमेशा के लिए बरकरार रहता है, कभी खराब नहीं होता, लाइफ लॉन्ग सिक्योर हो जाता है कनेक्शन। बहुत से जो इंस्टॉलर्स कहते हैं कि भाई हम कपलर टू कपलर करेंगे, देखिए जब भी गाड़ी में एडवांसर लगेगा, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक, तार कटेगी कटेगी या छिलेगी छिलेगी ज़रूर। एज इफ नाउ एडवांसर लगाने के लिए किसी भी तरह के कपलर्स का कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये तो हो गया कपलर टू कपलर की कहानी। साथ ही हमने इसमें कूलेंट कनेक्शन भी नहीं किए हैं, क्योंकि कूलेंट कनेक्शन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट ये है कि अगर आप बहुत ठंडे रीजन में रहते हैं या आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ठंडे रीजन में यूज़ की जाती है, तो जो ये रिड्यूसर है इसमें आइसिंग का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से गैस का फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। मगर कूलेंट कनेक्शन होने से वो प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि रिड्यूसर में जो हमारी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम है पानी वाला, वो घूमता रहता है और वो रिड्यूसर को गर्म रखता है।
मगर उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप ठंडे रीजन में नहीं रहते, और बाकी हमारा जो दिल्ली एनसीआर का एरिया है वहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते की होती हैं कड़ाके की, उससे ज़्यादा तो आजकल सर्दियाँ पड़ती भी नहीं है। तो गर्मियों में क्या होता है, वो पानी जो है इसमें घूमता रहता है और धीरे धीरे इसके डायफ्राम को अंदर से काट देता है। तो उससे क्या है, जो रिड्यूसर की लाइफ है करीब 10 से 20% कम हो जाती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी गाड़ी कहाँ यूज़ होती है। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में यूज़ होती है तो कूलेंट कनेक्शन ज़रूर कराएं, अगर नहीं होती है तो कूलेंट कनेक्शन ना कराएं। इंजन में अपने आप में खुद इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ये रिड्यूसर गर्म रहता है। तो ये तो हो गया कि हमने इसमें क्या क्या एडिशनल काम किए हैं और क्या क्या काम अवॉइड किए हैं। अब एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि इग्निस में कितना बूट स्पेस बचता है सीएनजी का सिलेंडर लगने के बाद। तो ये हमारा इग्निस का बूट स्पेस, और हमने जो इसमें सिलेंडर लगाया है वो है 55 लीटर्स का, क्योंकि उसी का अप्रूवल है इग्निस में। सिलेंडर की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सिलेंडर को नीचे की तरफ लगाएं या फिर थोड़ा सा ऊंचा करके लगाएं और स्टेपनी आपकी अपनी ही जगह पे रहेगी। मगर इस गाड़ी के जो ओनर है उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई मुझे थोड़ा सा लोडिंग करनी होती है अपनी गाड़ी में, उनका कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो काफ़ी सामान वामान इसके ऊपर रख सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का सेटअप कराया है। बाकी स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर पाइप वाला हमने इसमें स्टैंड लगाया है, साथ में इसमें रबर ये की फिटिंग भी वेस्लिन है। है। नट बोल्ट्स हमारे हाई क्वालिटी होते हैं, एक बार टाइट हो जाते हैं तो खुद से लूज नहीं होते। साथ में हमने इसमें डक्टिंग भी किया है, इफ इन केस ओवर फिलिंग हो जाती है सिलेंडर में तो इस डक्ट के थ्रू गैस नीचे से बाहर चली जाएगी, आपके कैबिन में गैस की स्मेल नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं ये तो हो गया हमारा बूट स्पेस। एक बार मैं आपको गियर नॉब भी दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो अब पूछते हैं गाड़ी के ओनर से। तो सर आपके सामने सारा काम हुआ, जी जी। बहुत कंफ्यूजन था। नहीं, 99% चीज़ें जो है वो क्लियर हुई है, और आपने काफ़ी अच्छी तरीके से शुरू में भी एक्सप्लेन किया, काम होने के बाद भी बहुत कुछ बीच बीच में ही बताते गए कि भाई ये चीज़ इस चीज़ के लिए लगाई जाती है या वो इस काम में आती है। जी जी। और एक कूलेंट का भी जो आपने मुझे बताया उसका ड्रॉबैक, तो बेसिकली आपकी बात से मुझे पता लगा कि वो बहुत लंबे रूट या बहुत ठंडा रीजन होता है वहाँ के लिए है। जी जी जी। और उसमें डीमेरिट सबसे बड़ा ये था कि इसमें मेरे ओरिजिनल जो पाइप है ये कट हो रहा कट था। हुआ था। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार वो ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ के साथ छेड़खानी सी हो रही है थोड़ी, और मुझे लगता है कि उसकी खास ज़रूरत नहीं है जिस हिसाब से यूज़ है। देखिए सर, मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। देखिए कूलेंट कनेक्शन, आपने जैसे कहा कि पाइप कट हो रहा है वो बात ठीक है, जी जी हम उसमें एक निप्पल लगाते हैं जो बाईपास करता है इसके पानी के लिए। जी जी हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी का पाइप लगाएं, जी जी ठीक है, चलिए अच्छे से अच्छा पाइप लगाएं वो बात ठीक है, मगर एक ओरिजिनल चीज़ की जो जेन्युइनिटी होती है, बिल्कुल उसके साथ मैच। हाँ। और कूलेंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वायर में इशू आ जाए, अब हमने तार भी काटी है, कोई कनेक्शन में इशू आ जाए तो गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मिसिंग करेगी, जी 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 झटके लेगी, मिसिंग करेगी, बट गाड़ी को कोई ऐसा मेजर नुकसान नहीं होगा। मगर कूलेंट कनेक्शन के साथ क्या है, आपका ओरिजिनल पाइप कट गया, जी जी हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का निप्पल लगाया, बहुत अच्छी क्वालिटी का जी पाइप लगाया, बट जी जी आप कह लो किसी का मैल फंक्शन होना होता है तो सर मर्सिडीज में भी आ जाता है, BMW में भी बिल्कुल आ जाता है। ठीक बात है। अब पाइप अगर कहीं से लीक हो जाए, जी बारीक बारीक पानी लीक होता रहेगा, आप रोज तो बोनेट खोल के नहीं चेक करते, पानी बिल्कुल 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 पानी गिरेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, evaporate आपको हो पता भी नहीं चलेगा। और कभी आप किसी लंबे सफर में हो, पानी एकदम खत्म हो गया तो इंजन सीज हो सीज जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बस वही मेजर समझते हुए मैंने डिसीजन लिया कि ना लगाए, ठीक है। या तो देखिए वही वाली बात है, या तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली हाईवे पे हो, जी वो जी तो आपको जरूरत है, जी आप जी हर वक्त सर्दियों में हाईवे है आपका, आपका होम टाउन जी ऐसी जी जगह है जो आपको बहुत ठंडी में जाना ही जाना है, जी जी आप जी जी हर महीने में 4 बार जा रहे हो तो आप कराओ, जी जी आप ले सकते हो तब रिस्क। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्की है, अगर देखिए जरूरत है तो कराएं, जरूरत नहीं है तो अवॉइड करें। जी 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 जी। वो देखा जाएगा भविष्य में, साल भर चलाने के बाद जरूरत अगर नहीं है, ऐसा, कभी भी करा सकते तो हैं, वो कभी भी कोई करवा ऐसा लेंगे। मेजर बहुत इसमें काम नहीं होता, छोटा सा पाइप लगता है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। ना ही अगर आपका कोई इंस्टॉलर है जो कि इस बात के लिए, आप जैसे मैं सर को मना किया कि सर देखो अगर आपका नहीं है तो मत कराओ, ये कूलेंट कनेक्शन कराने में कोई ज्यादा लागत नहीं आती किसी भी इंस्टॉलर की, ना ही कोई बहुत भारी काम है बिल्कुल जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल आपको बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए। बस पाइप काटना है, उसमें निप्पल लगाना है, उसको कूलेंट कनेक्शन यहाँ छोड़ना है। बिल्कुल। बट उसका जो ड्रॉबैक है, अब ज्यादा खास्ता सर जा रहे हैं, उनका ये ऐसा इशू हो जाता है तो ये बोलेंगे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। आप अगर किसी को पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं, इस चीज से ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव भी जरूर बताएं,
ताकि बंदा डिसाइड कर सके कि उसके लिए जरूरी है कि नहीं। अब लाखों की गाड़ी है, बिल्कुल आदमी फैमिली के साथ जा रहा है, कुछ इशू हो जाए बिल्कुल, रात बड़ी बेरात, दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इस चीज को आप हमेशा जो आपके गाड़ी के ओनर है उनके साथ डिस्कस करें कि सर आपको जरूरत है कि नहीं। थोपे नहीं। देखिए नंबर ऑफ थिंग्स गिनाना आसान है कि मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। ये उसकी रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है, बेसिकली बंदे से उसकी पूछो नीड कि है। सर जी जी आपको इस चीज की जरूरत है कि नहीं। बिल्कुल गिनाने में बहुत अच्छा लगता है। हर देखिए ह्यूमन नेचर है, कोई भी चाहेगा अगर मैं किसी को 5,000 दे रहा हूँ, 5,000 में मुझे 50 काम मिल जाए। बिल्कुल जो आदमी 49 काम दे रहा होगा वो अच्छा नहीं लगेगा, जो 50 दे रहा होगा वो अच्छा लगेगा। बट उन 50 में से 5 काम ऐसे हैं जिसमें आपको आगे नुकसान हो सकता है, तो उस चीज को आप अवॉइड करें। ठीक है बहुत सर। अच्छा लगा। तो अभी जैसे ऑटोमेटिक है, अभी आपने चलाई, अच्छा खासा हम घूम के आए, जी जी जी। चलने में कोई फर्क? फिलहाल तो भी कुछ इस तरीके का इशू तो नहीं है, और इतने अच्छी तरीके से काम हुआ है, होपफुली आना भी नहीं चाहिए। बाकी सूफी भाई बैठे हैं, आप बिल्कुल गाड़ी का काम कराइए। मैं भी इंस्टा के थ्रू और रील्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू ये इग्निस गाड़ी का काम मैंने देखा था, तो क्वालिटी और परफॉर्मेंस जो भी लोगों का रिव्यू था वो सब देख के ही मैं आया, और लगभग मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल का वर्क दिखा और हुआ। ओके। तो देखिए सर सेटिस्फाइड है, बाकी सारी बातें मैंने आपको शेयर करी दी। और दो एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा। अब देखिए जैसे सर ने कहा कि बड़े अच्छे से काम हुआ, सब कुछ हुआ, मगर ये सब काम होने के बाद जो सबसे मेजर रोल है वो है ट्यूनिंग का। अब मैंने इसमें बड़ी अच्छी किट लगा दी, बड़ी सुंदरता से लगा दी, एडवांसर भी लगा दिया, सब कुछ स्टैंड नट बोल्ट सब बढ़िया कर दिया, मगर मैंने इस गाड़ी के अकॉर्डिंग, इस इग्निस ऑटोमेटिक के अकॉर्डिंग इसको ट्यून नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है बिल्कुल सुंदर ठीक काम बात, करने बिल्कुल का। ठीक बात जी। तो जब भी आप अपनी गाड़ी में कहीं से भी सीएनजी लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें कि इंस्टॉलर को नॉलेज पूरी होनी चाहिए, और साथ ही जो गाड़ी को ट्यून कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि भाई ये गाड़ी फला फला है, इस गाड़ी का ये पेट्रोल पे पोटेंशियल है, मुझे इसके अकॉर्डिंग इसे ट्यून करना है। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।